बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुर्गियां अंडे देती हैं और उनसे अंडे किस तरह से हासिल किए जाते हैं, यानी पोल्ट्री फार्मिंग क्या है और मुर्गियों पर कितने जुल्म सितम किए जाते हैं। इसी दौरान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पोल्ट्री की सनत किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है और इस सनत जनूबी एशिया के ममालिक में दीगर ममालिक की निस्बत तेज़ी से फ़रोग़ पाने वाली सनतों में शुमार होती है। ये बात तो वाज़े है कि ये सनत दिन ब दिन फैलती चली जा रही है और इस सनत में जितने भी लोग आए हैं और जो भी काम कर रहे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि मुर्गी के जो अंडे हैं जो हम तक पहुँचते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुर्गियों पर जुल्म सितम करने के बाद ये हम तक अंडे पहुँचते हैं। यानी इस तरह से होता है कि इन मुर्गियों के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये मुर्गियाँ जो हैं वो इस कुर्राए अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाली मखलूक हैं, तो बिल्कुल बचा होगा। क्योंकि इन ब्रायलर, और एक मुर्गी होती है ब्रायलर जिसे गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक मुर्गी होती है लेयर जिसे अंडे देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुर्गी जो है वो सिर्फ अंडे देने के काम आती है और इसको खुराक भी ऐसी दी जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होती है और जिसमें बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इन्हें संखिया के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और फिर इन्हें जो इस किस्म की खुराक दी जाती है कि ये जल्द अज जल्द जो है वो अंडे फराहम करें और जल्द अज जल्द ऐसे जो है इतनी ज़्यादा तादाद में अंडे फराहम करें कि इनको जो आप कह सकते हैं कि नुकसान भी इनकी वजह से ना उठाना पड़े। यानी होता ये है कि जब ये अंडे देती हैं ये मुर्गियां और इनको फैला दिया जाता है अंडे देने वाली एक मशीन के अंदर, इन्हें रखा जाता है, तो जब ये अंडे देती हैं तो उस वक्त इनके जो पर होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। उसके बाद इन्हें जो इनके पाँव पर ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं और इनकी आँखों पर ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये आम हालत में अगर कोई थोड़ी सी ताज़ा मुर्गी होती है तो वो ज़िंदा रहती है, नहीं तो ये मर जाती है। और ये मुर्गियां जो हैं जो कि अंडे देती हैं ये मर जाती हैं और उन्हीं मुर्गियों के अंडे आप लोग खाते हैं। आप हिसाब लगाइए कि एक मुर्दा जो मुर्गी है उसका पेट चाक किया जाता है और उसके पेट में से अंडे निकाले जाते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये पुराना वाक़या है, जब से ब्रायलर और लेयर का वाक़या शुरू हुआ है और जब से ये सिलसिला चल रहा है। पोल्ट्री की सनत के बारे में जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत पोल्ट्री की है, जिसमें अब तक 300 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी से 28,000 से ज़ायद पोल्ट्री फार्म बन चुके हैं, जहां 32 लाख से ज़ायद मुर्गियां पाली जाती हैं। 23 लाख अफराद का बराह रास्त रोजगार पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि दर्जनों नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मुर्गी का इस्तेमाल फीकस सालाना 6 किलो, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में 41 किलो और दीगर ममालिक में 17 किलो है। 1953 में जब पाकिस्तान में पेट्रोल 15 पैसे लीटर था, उस वक्त बकरे का गोश्त 1.25 रुपये किलो और देसी मुर्गी का गोश्त 4 रुपये किलो था। उस ज़माने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन विलायती मुर्गी ने प्रोटीन से भरपूर गोश्त का सस्ता तरीन जो है रेट फराहम किया। पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में पोल्ट्री इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। दुनिया में इस वक्त हलाल मसनूआत का सालाना कारोबार 632 अरब डॉलर है, जिसमें से अगर पाकिस्तान 1% भी हासिल कर ले तो इसकी सालाना एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में ऑस्ट्रेलिया की मसनूआत की जबकि पाकिस्तानी पोल्ट्री ज़्यादा पसंद की जा रही है। हुकूमत हौसला अफजाई करे तो एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हो सकता है। लेकिन आइन में 18वीं तरमीम से कबल पोल्ट्री के लिए इंपोर्ट की जाने वाली मशीनरी सेल्स टैक्स और ड्यूटी से मुस्तस्ना थी, लेकिन जब सूबों को महकमे मुंतकिल किए गए तो इस रियायत का खात्मा कर दिया गया और पोल्ट्री की मशीनरी पर भी 16% ड्यूटी आयद कर दी गई, जिसकी वजह से तेज़ी से तरक्की करती हुई पोल्ट्री इंडस्ट्री को धचका लगा है। माहिरीन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़े हुए ताल्लुकात से भी पोल्ट्री की सनत को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कुल पोल्ट्री सनत का 80% इन्हिसार अमेरिका से दरामद शुदा चिकन फ्लॉक्स पर है, जबकि इंडस्ट्री से मुतल्लिका मशीनरी और वैक्सीन भी अमेरिका से ही दरामद की जाती है।
माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से नीटो सप्लाई बंद करने के जवाब में अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाईं तो उनकी जद में पोल्ट्री की सनद आने से ये ख़त्म होकर रह जाएगी। अमेरिका से दरामदशुदा चिकन बेबी 38 से 40 दिनों में जवान होकर खाने के काबिल हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में तैयार करदा चिकन यानी देसी मुर्गी बेबी की किस्म 1 साल में तैयार होती है। अगरचे इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में 1600 एकड़ रकबे पर पहले नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल सेंटर में जो है वो पेरेंट फ्लॉक बनाने के तजर्बात हो रहे हैं, मगर वो अमरीकी फ्लॉक से बहुत पीछे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस इंडस्ट्री में अभी मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगर हुकूमत के साथ प्राइवेट सेक्टर के अफराद और इदारे भी रिसर्च सेंटर के क़याम में सरमायाकारी करें तो पाकिस्तानी साइंसदान भी पेरेंट फ्लॉक तैयार कर सकते हैं। इसी तरह वैक्सीन की मकामी तैयारी के लिए पाकिस्तान में कोई इदारा मौजूद नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की इन 2 शोबों में शमूलियत से पाकिस्तान की पोल्ट्री की सनत में इनकलाब आ सकता है और यूरोपीय यूनियन में पोल्ट्री की मसनूआत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ये आसानी से एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं और पाकिस्तान बड़ी मिकदार में ज़र्रे मुबादला कमा सकता है। वैसे भी यूरोपीय यूनियन पोल्ट्री पर 35% रियायत भी देती है। पाकिस्तान में जदीद पोल्ट्री की सनत का आगाज़ 1963 में हुआ था और PIA ने इस सनत में सरमायाकारी करते हुए 1965 में कराची में पहला जदीद हेचरी यूनिट लगाया, लेकिन अब यही सनत मुल्क के 24.7% गोश्त की तलब पूरी कर रही है। पाकिस्तान में 300 अरब की सरमायाकारी में से 200 अरब रुपए की सरमायाकारी सिर्फ पंजाब में की गई है। एनिमल बेसेंट्री के जो आप कह सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर, उनका ये कहना है कि जदीद तहकीक से इस्तेफादा करके पोल्ट्री की सनत की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में गोश्त के इस्तेमाल की शरह दूसरे ममालिक की निस्बत कम है और तकरीबन 6 किलोग्राम गोश्त फी गज सालाना इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री की सनत में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं और इस सनत में सरमायाकारी से काबिल ज़िक्र मुनाफा भी कमाया जा सकता है। पोल्ट्री की सनत गोश्त की कुल मुल्की पैदावार का 24.7% हिस्सा फराहम कर रही है। इसके अलावा ये अंडों के हुसूल का भी जरिया है। मुल्क में खुले पोल्ट्री फार्म्स के बजाय कंट्रोल फार्म्स के फ़रोग में तेज़ी से इजाफा हुआ है और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पंजाब में तकरीबन 6500 से ज़ायद कंट्रोल्ड फार्म काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के कन्वीनियर शाह नवाज जंजुआ का पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत के फ़रोग के हवाले से कहना है कि अभी हाल ही में होने वाली एक्सपो सेंटर कराची में लाइव स्टॉक नुमाइश में जहां मुतअद्दिद जानवरों की नुमाइश की गई, वहां इस नुमाइश के इनेकाद का मकसद लाइव स्टॉक, डेयरी, फिशरीज और पोल्ट्री के शोबे को फ़रोग देना भी था, जिसकी आप कह सकते हैं जिसकी मदद से एक मुल्क में लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई हुई और 25 सरमायाकार 1 अरब से ज़ायद की फौरी सरमायाकारी के लिए तैयार हुए। उनका कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा मुर्गबानी के अलावा शुतुरमुर्ग की अफजाइश के लिए भी इंतहाई मौजू है, जबकि रवां बरस के शुरू में 18 मालियाती इदारों और हुकूमती महकमों के माबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसके तहत इन इदारों के माबैन एक मुशावरती ग्रुप तश्कील दिया जाएगा जो एग्री प्रोसेसिंग, माइनिंग प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक, डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री और जलाल इंडस्ट्री के गैर रिवायती कारोबारी शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए काम करेगा। पोल्ट्री सनत में होलसेलर्स की यूनियन के ज़राए का कहना है कि मुल्क में अगरचे पोल्ट्री की सनत में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई, लेकिन इस कारोबार में चंद बड़े सरमायाकारों ने बड़ी सरमायाकारी के ज़रिए इस सनत पर भी अपनी इजारादारी कायम कर ली है, जो मुर्गी की कुल पैदावार से लेकर उसकी वैक्सीन और गोश्त की कीमत को मुकर्रर करते हैं, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री भी चंद हाथों में सिमटती जा रही है। क्योंकि कपड़े के बाद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुनफ़अत बख्श सनत है। ज़राए का ये भी कहना है कि इस सूरत हाल से पोल्ट्री सनत में बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत ने कभी भी इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी और ना ही किसी हुकूमत ने इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कोई नुमाया इक़दाम किए और ना ही पोल्ट्री पॉलिसी का ऐलान किया जा सका है। पोल्ट्री वो वाहिद सेक्टर है जिसकी कीमत में अगर इजाफा होता है तो कमी भी की जाती है, जबकि गाय और बकरे के गोश्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी कीमतें कम नहीं होती। होलसेलर्स की यूनियन से जब बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि इस कारोबार में इजारादारी के सबब जब मालकान चाहते हैं कीमत में इजाफा कर देते हैं, जैसा कि रवां माह के इब्तदाई हफ्ते में कराची पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में अचानक 40% इजाफा कर दिया गया। होना तो ये चाहिए कि हमें
اس حوالے سے بھی پولٹری کی صنعت کو ویکسین اور اپنا پیرنٹ فلاک تیار کرنے کے لیے ایک بڑی سرمایہ کاری دینی چاہیے، بڑی سرمایہ کاری کرنی چاہیے، تاکہ ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔